हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अंडर क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड अ कोच टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई हेल्प पीपल बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स। आज बात करने जा रहे हैं कि शादी के लिए अगर आपके परिवार वाले राज़ी नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं रिलेशनशिप कपल काउंसलिंग के लिए, मैरिज काउंसलिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे वो मुझे बताते हैं कि आयुष, मेरे घर वाले जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को, वो इस लड़की से या लड़के के लिए राज़ी नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट डिसीजन शुड आई टेक? शुड आई गो फॉरवर्ड विद इट? शुड आई नॉट गो फॉरवर्ड विद इट? क्या करूँ मैं? देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि इसका आंसर ही बहुत सिंपल है, और ये आंसर सिर्फ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जो भी चीज़ें बोलता हूँ वो एक तथ्य के आधार पे होती है, रिसर्चेस होती हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। अब बात ऐसी है कि अगर आपके जो घर वाले हैं वो आपके रिश्ते के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए, सामने वाली लड़की या लड़के के लिए तैयार नहीं है, उनको वो किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो सबसे पहला प्रथम काम होता है आपका कि आप अपने घर वालों से बैठकर बात करें। लड़ाई ना करें, बात करें। मैं तो कहूँगा कॉपी पेन उठाएं और लिखें कि उनको क्या चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं आपके पार्टनर के अंदर, आपके सो कॉल्ड जो होने वाले पार्टनर है उनके अंदर। उसकी एक लिस्ट बना लें। और जो भी क्वालिटीज़ वो बताते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है आपकी ओवर्ट क्वालिटीज़, जैसे कि उनका दिखावा, उनका पहनावा, उनका रंग रूप, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो है वो है। आप उसकी लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद आप अपने घर वालों से पूछिए कि क्या ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, तो ज़रूरी हैं तो क्यों ज़रूरी हैं, और क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है। आपका फियर क्या है? मान लो कहते हैं लड़की दिखने में अच्छी नहीं है, या हमें उसका रंग पसंद नहीं है, लड़के की हाइट छोटी है, या उसके बाल नहीं है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, और याद रखिए सब नेचुरल चीज़ें हैं और लोगों के माइंडसेट को दर्शाती हैं। ये नहीं कि कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है तो आपके अंदर कमी है, ये लोगों की अपनी सोच की कमी है। लेकिन करना क्या है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ आज। तो अगर वो कहते हैं कि जी इसके अंदर ये दो चार पांच कमियां हैं, तो आप अपने घर वालों से पूछिए कि ये कमियां हैं तो इन कमियों से आपको कैसे इफेक्ट हो रहा है, या आपको क्या चीज़ लगती है, क्या डर है आपके अंदर, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। डर का मतलब होता है इनसिक्योरिटीज़, कि आपको क्या लगता है ये कमियां हैं तो इससे क्या नुकसान होगा। अब अगर वो आपको कोई सही सही सा ठीक ठीक सा आंसर दे दें और आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये बात तो इनकी जायज़ है कुछ हद तक, तो आप उस चीज़ का ऑल्टरनेट निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या इस चीज़ को हम किसी तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए वो बोलते हैं कि किसी की हाइट अच्छी नहीं लगी उनको, लेकिन आप बोल सकते हैं कि अगर हाइट अच्छी नहीं है, आपको शायद अच्छी नहीं लग रही है, आप मुझे बताओ कि हाइट ना अच्छी लगने के कारण या उसकी कम हाइट होने से आपको क्या लगता है, आपको क्या नुकसान आएगा, या आप मुझे क्या सलाह देना चाहते हैं। बोलेंगे लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप इस बात को बोल सकते हैं कि भाई लोगों का कहना मुझे परवाह नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं लगती मुझे उस चीज़ की, मुझे मेरे इमोशंस अच्छे लग रहे हैं, मुझे उनके साथ रहना पसंद आ रहा है, उनकी एजुकेशन पसंद है, उनका इंटेलेक्ट पसंद है, इस वजह से मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। आपकी एक कमी, जैसे हाइट आप कम मान रहे हो, तो मेरे पास 10 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कल को एक अच्छे पिता बन सकते हैं, एक अच्छी मदर बन सकती हैं, या कल को करियर अच्छा हो सकता है, मेरे करियर ओरिएंटेड है या ग्रोथ ओरिएंटेड है, उनके विजन्स अच्छे हैं, उनके माइंडसेट उनका ब्रॉड है। उस तरीके से अगर आपके पास भी चीज़ें हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इस पे आपकी फैमिली मेम्बर्स कमेंट कर रहे हैं और इसको कमी बता रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं लगती, तो आप खुल के बोलिए कि मेरे लिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मन यानी कि इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। फिर भी अगर ये सब करने के बावजूद भी आप अपने परिवार के साथ नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी भी कोई ढंग की कमियां या ढंग की कोई एडवाइस नहीं है, और वो कहते हैं हम बड़े हैं बस हमें पता है, तो ये सिर्फ बिल्कुल वाहियात एडवाइस है। और वो अगर सिर्फ बड़प्पन को यूज़ करके अपनी पावर दिखा रहे हैं और आपके इस रिश्ते को कैंसिल करवा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं या तो उनके मन में खोट है, या उनको इतनी समझ नहीं है, या उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो आपको वो नहीं बताना चाह रहे हैं। ऐसे में आगे के ऑप्शंस बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको लगता है आप उनको नहीं समझोगे, लड़ना नहीं है आपको, कि जितना लड़ोगे ना उतना वो भी एडमेंट हो जाएंगे, उतना आप वो भी अड़ जाएंगे और आप भी अड़ जाओगे। यहाँ पे आपके अपने ही रिश्ते खराब हो जाएंगे परिवार वालों से। अगर आपको पार्टनर पसंद है, सो कॉल्ड जो होने वाला पार्टनर है पसंद है, तो आप उनको या तो बोलो कि ठीक है भाई, हम इसका फैसला करने के लिए एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट के पास चलते हैं। लेट्स गो टू अ पर्सन हु अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, इवन डाइवोर्स इज बेटर। अ पर्सन लाइक अ थेरेपिस्ट, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट हो, रिलेशनशिप्स देखता हो या देखती हूँ, आप उनके पास जाके वहाँ बैठ के फैमिली काउंसलिंग ले सकते हैं। इसको हम डालते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग के तहत, कि आप आपकी फैमिली बैठकर थेरेपिस्ट से बात कर रहे हैं। अभी एक कोई शो भी आया है, मुझे ढंग से याद नहीं है कौन से स्ट्रीमिंग ऐप पे आया, पर जहाँ पे फैमिली काउंसलिंग का दिखाया गया है। तो आप काउंसलर के पास जाएं, वहाँ पे बात करें उनके साथ,
और वहाँ पे अपनी बातों को नॉन बायस्ड अनबायस्ड तरीके से जाहिर करें और उनसे सोल्यूशंस दें और वहाँ बैठ के अपनी बातें जो है एक ट्रैक पे लेकर आए, एक सही दिशा दें उस चीज़ को, क्योंकि घर में बैठने से सिर्फ बहस होती है, सोल्यूशंस नहीं निकलते। घर के बड़े सिर्फ बड़े होने के नाते या बड़प्पन के नाते कई बार आपको सिर्फ गोल गोल घुमाते रहते हैं, सोल्यूशंस कुछ नहीं निकलता और आपस में भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी फिर आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आपको जो इंसान पसंद आ रहा है आप उसको छोड़कर किसी और के पास चले जाते हो जस्ट बिकॉज घर वालों को पसंद नहीं था, ठीक है। फिर वहाँ आपका दिल नहीं लगता और आपकी ज़िंदगी, अभी तो बोल देंगे कि हम हैं, हम संभाल लेंगे, कर लेंगे, कोई नहीं आता शादी को बचाने के लिए। एक बार आप मैरिज हो जाओगे उसके बाद आपको ही झेलना है, अच्छा बुरा जैसा भी है सब आपके ऊपर ही आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट इट, एक और पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो और आपको उसी इंसान से शादी करनी है, तो पहले अपने दिमाग में ना एक क्लियर कट गोल प्लान और विजन बना लो दैट आई may have to, almost 95% have to separate out from my family, not with a bad intention। ये कोई बुरी या भड़काऊ एडवाइस नहीं है आपको, let me tell you from a very scientific perspective from relationship theories। ऐसे घर में जहाँ आपके परिवार वाले आपसे ही अग्री नहीं करते, आपकी ही इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपके ही बात से डिसीजन से अग्री नहीं है और वहाँ आप किसी सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस कराते हो, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सेकंड पर्सन जो नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे वो लोग, आपकी भी नहीं करेंगे और हर बार उस नए इंसान को एक अकेलापन, एक अबैंडनमेंट की फीलिंग आएगी और फिर वो आपसे लड़ेंगे क्योंकि वो आपके परिवार में आपकी वजह से आए, एंड दैट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू टू। और जब आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह होने वाली है आगे। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब है जो ख़राब हो जाएगा, एंड देन डाइवोर्स एंड सेपरेशन वो बहुत झंझट का काम है, एंड इट्स नॉट ईजी, लेट मी टेल यू दैट इट्स नॉट ईजी। चाहे म्यूचुअल भी हो, इट्स नॉट ईजी, बहुत तरीके से चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में। नाउ यहाँ तक तो इतनी एडवाइस थी। एक एडवाइस जैसे मतलब इसको एक और कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सेपरेट होने का ना दिमाग में ब्लूप्रिंट बना लो कि कैसे सेपरेट होगे, लड़ाई करके नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दूंगा मैं। आप सोच लो कि क्या मैं अपने पार्टनर को लेके बाहर रह सकता हूँ, एक घर ले सकता हूँ, एक करियर स्टैब्लिश कर सकता हूँ, चाहे रेंट पे या अपना घर। और अगर नहीं कर सकते हो तो वेट करो जब तक आप वो कर पाओ, उस लायक हो जाओ, और फिर में भी आप शादी करो। भले आप शादी करके घर पे आ जाओ, थोड़ा देख लो कि क्या यहाँ पे माहौल सेट हो पा रहा है, और एक दिमाग में अपने पार्टनर के साथ डिसाइड कर लो कि भाई इन लोगों की तो मर्जी नहीं है, लेट्स ट्राई इट आउट फॉर 3 to 6 months। अगर 3 से 6 महीने के अंदर नहीं बन पाई बात, नहीं हम यहाँ सेटल हो पाए, तो मेरे पास ये प्लान है, ये घर है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ हम ऐसे प्लान कर लेंगे, और उस पर अग्रीमेंट हो आपका और आपके पार्टनर का, तभी आप उस शादी में फिर एंटर करो। लास्ट बोलूँगा कि अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाते, ना आपको मेहनत करनी है, ना आपको प्लान बनाना, ना आप उस लड़की से या लड़के से प्यार करते हो, तो फिर भाई ऐसे इंसान से ना सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे शादी मत करो। कहाँ आपके घर वाले भी राज़ी नहीं है, आप भी घर नहीं छोड़ सकते हो, डोंट मैरी एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू लीड टू मल्टीपल बैड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड रिजल्ट ऐसा होगा कि मतलब मल्टीपल चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज बन जाती हैं यहाँ पे। एक चीज़ नहीं है कि शादी हो गई छोड़ देंगे ना भाई। शादी, समाज, इज्जत, स्पेशली जिस आप माहौल में रहते हो ना इंडियन सोसाइटी में, इट्स नॉट एज सिंपल एज यू थिंक इट इज़। ये टीवी सीरियल और मूवीज़ का अलग सीन होता है, ठीक है। सोसाइटी मैटर करती है, आपकी फाइनेंसेस मैटर करती है, आपकी मेंटल हेल्थ अगर यहाँ ख़राब है घर के अंदर, तो वो जॉब में और बिजनेस में भी काम नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों के साथ जो चीज़ें होती है वो सब मैटर करता है, शादी का खर्चे से लेके एवरीथिंग गेट्स एंटेंगल्ड। और फिर अगर डाइवोर्स होता है तो फिर प्रॉपर्टी का सेपरेट होना, वो सब चीज़ें, और फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेंटेनेंस देना या एलिमिनाई देना, वट एवर, 50 तरीके की चीज़ें। और उसके बाद नया रिश्ता स्टैब्लिश करना भी कोई ईजी नहीं है, मैक्सिमम लोग तो कर ही नहीं पाते, और जो करते भी हैं वो बहुत डर डर के करते हैं, एंड देन अगेन इट्स अ गैम्बल। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एज भी निकल जाती है, साथ साथ में फिर बच्चे हो गए तो और फिर चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण हो जाता है। इससे बेटर है टेक अ वाइज डिसीजन। कुछ पैसे कुछ समय ज़रूर लग जाएगा, बट टेक द डिसीजन विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट हु कैन अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स, जो इन सारे रिश्तों को, इन नेटवर्किंग को, इस पूरे मायाजाल को समझे। बिकॉज शादी, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो टेक अ वाइज डिसीजन। मिलता हूँ आपको अगली बार। दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ आर समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू मेक सो दैट आई कैन एजुकेट पीपल अबाउट व्हाट आई डू। ये सब मैं रोज़ आए दिन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आपको इवैल्यूएट करके आगे ये सब डिसीजंस बनाने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। अगर ऐसे ही कुछ सवाल आपके पास भी हैं, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद समवन हु इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, स्पेशली अरेंज मैरिज में इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद मिलते हैं आपको अगली बार। कीप बीटिंग योर फियर्स एंड कीप यू लिविंग योर लाइफ लाइक अ प्रो।